गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं लव विद सोल सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी स्मृति रहती है वो रूहानिका को अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बता रही थी। कैसे वो बताते हैं कि तनिषा उसके साथ कितनी स्वीट तरीके से रहती थी और कितनी केयरिंग नेचर था, उसका प्रोटेक्टिव नेचर था। जब वहाँ पर बहुत तेज बारिश हो जाती है तो किस तरीके से उसे बारिश में बचाती है, उसका ख्याल रखती है। उसे फुटबॉल पसंद रहता है तो फुटबॉल तक खिलाने के लिए लेके जाती है। और जब बारिश हो जाती है तो वो उसे वहाँ पे सबकी नज़रों से जैकेट दे के प्रोटेक्टिव करके लेकर आती है। और साथ ही साथ वहाँ पर जब उसे ठंड लग रही रहती है, वो शिवर हो रही रहती है, तो वो किस तरीके से उसे रोमांटिक वे में कंसोल करते हुए उसका ध्यान रखती है। तो ये सारी चीज़ें वो उसके बहुत प्यार से आराम से बता रही रहती है। और ये सुनने के बाद रूहानिका का भी मन करता है कि काश उसको भी इतने तरीके से प्यार और लव और कंसोल स्मृति उसे करे। तो स्मृति भी उसके साथ वही करती है, उसके साथ बहुत प्यार से कंसोल करती है, उसे लिप किस करती है, उसके वो टचिंग वाली फीलिंग देती है जो फीलिंग तनिषा ने उसे कभी दी थी, वही वो उसे फ़ील कराती है। और फिर ये लोग रात को सो जाते हैं। अब उसके आगे मॉर्निंग का जब टाइम रहता है तो सुबह-सुबह मॉर्निंग की किरणों के लिए जो स्मृति रहती है वो विंडोज़ ओपन कर देती है और साथ ही साथ पूरे कर्टन्स हटा देती है। एकदम से रूहानिका के ऊपर एकदम पूरी किरण जाती है, रोशनी की किरण। और वो कहती है कि तुम ये क्यों करती हो? हर मॉर्निंग में उठते से ही तुम मुझे इसी तरीके से उठाती हो। स्मृति वहाँ पर उसकी तरफ बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए देखने लगती है। तभी रूहानिका बोलती है, ये तुम्हारी स्माइल का मुझे समझ में नहीं आता। सुबह उठाते उठाते ऐसे कौन उठाता है? तो वहाँ पे वो हंसते हुए बोलती है, मैं उठाती हूँ उस तरीके से, और मेरी आदत है हमेशा से किसी को भी इसी तरीके से उठाने की। तभी रूहानिका बोलती है, तनिषा को भी तो मैं ऐसी ही उठाती थी। तो वो स्माइल करने लगती है और मन ही मन सोचने लगती है कि हाँ, वो इससे भी ज़्यादा उसके साथ करती थी। थोड़ी देर में वो उसे बोलती है कि बताओ, क्या तुम उसके साथ इस तरीके से करती थी? तो कहती है कि छोड़ो, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, वैसे तुम चलो फ्रेश हो जाओ। और वो उसे कहती है कि तुम ही फ्रेश करा दो। तो वो कहती है, तुम कुछ ज़्यादा नॉटी नहीं हो रही हो? स्मृति कहती है। तभी रूहानिका कहती है, कहाँ नॉटी हो रही हूँ? तुमने तो अपनी सारी नॉटीनेस जो की है ना, उसके सामने मेरी तो कुछ भी नॉटीनेस नहीं है। रूहानिका की ये बात सुन के स्मृति थोड़ा-सा ब्लश करने लगती है और उसकी तरफ देख के बोलती है, इसलिए मैं तुम्हें ये कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि तुम जो मैं सिखाना चाहती हूँ वो नहीं सीखोगी और जो नहीं सीखना है वो सब कुछ सीख जाओगी। तो कहती है, मैं सब कुछ सीखूँगी, तुम बताओ ना क्या सिखाना चाहती हो? अच्छा, वो टॉवल वाला रोमांस मेरे साथ भी करना दो ना, मुझे भी वॉशरूम में ले जाके उसी तरीके से करो ना। रूहानिका उसके मज़े लेते हुए कहती है। तभी स्मृति कहती है, चुपचाप उठो, चलो मैं आती हूँ। ऐसे ही वो उसका हाथ पकड़ती है, उसको अच्छे से पकड़ते हुए उसे वॉशरूम में लेके जाती है, उसे पूरा क्लीन कर रही रहती है और उसे मतलब टब में उसे नहला रही रहती है और सब कुछ वो बहुत पूरा फ्रेश हो जाती है। उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ती है, हाथ पकड़ के उसे लेकर आते हुए टॉवल से उसको वाइप आउट करती है और उसे फिर कपड़े पहनाती है। तो वो कहती है, किस किस रह गई? रूहानिका बोलती है। तो स्मृति कहती है, रूहानिका तुम भी ना। तो कहते प्लीज किस तो करो ना। और वो उसे हल्का सा किस करती है और इस टाइप की जो फीलिंग्स उसे आती है ना, वो बहुत स्वीट और लवली फीलिंग आने लगती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर उसको एक कॉल आता है और वो उसकी फ्रेंड का कॉल रहता है, परी का। वहाँ पर रूहानिका परी का कॉल उठाती है और उसे बोलती है, हे परी, व्हाट्सअप? तो कहती है, तू इतनी ज़्यादा खुश होती है ना, मुझे कभी समझ में नहीं आता कि इतनी खुश तू कैसे रह लेती है। तुझे डर नहीं लगता है क्या? तू किसके साथ रहती है? तो कहती है, तुझे यही बात फिर से करनी है? एक टाइम आएगा जब मैं तुझे मिलवाऊंगी ज़रूर। एक काम कर, तू अभी आ जा। तो कहती है कि मैं यहाँ क्यों आऊँ? नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं मिलना। अच्छा, मैं कुछ कह रही थी कि तू मूवीज़ के लिए चलेगी क्या? तो वो कहती है कि मूवी के लिए मैं जाऊँ? तो वो स्मृति की तरफ देख के बोलती है, मूवी? तो स्मृति मूवी का नाम सुनते से स्माइल करने लगती है और बहुत ब्लश कर रही रहती है। रूहानिका उसके फेस के एक्सप्रेशन देख के समझ जाती है कि मूवी से रिलेटेड कुछ तो इसके फ्लैशबैक पे गया है। तो उसे कुछ नहीं बोलती, वैसे कहती है कि आज नहीं, मेरा को चलने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मैं बाद में मूवी के लिए चली जाऊंगी। वैसे कौन सी मूवी की बात कर रही है? तो कहती है, अभी लेटेस्ट मूवी आई है ना, उसकी बात कर रही थी। बट तू नहीं जा रही है क्या? तो कहती है, यार वहाँ पर भीड़ भड़क्का रहता है, पैर टूटा हुआ है, कैसे जाऊंगी? हम कभी और चलें? तो वो कहती है कि ठीक है। वैसे बाय द वे मूवी तू घर पे भी देख सकती है, होम थिएटर। ऑफ कोर्स तू एमएलए की बेटी है, तो ऑफ कोर्स तेरे पास सब कुछ होगा। तो कहती है कि हाँ हाँ जी ज़रूर।
और ऐसे करके वहाँ पर फ़ोन रख देती है रूहानिका। रूहानिका स्मृति की को बुलाती है। स्मृति जो स्मृति रहती है वो विंडो के बाहर देख रही रहती है और मुस्कुरा रही रहती है। तभी उसे बुलाती है कि मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ तो मुझे जवाब भी नहीं दे रही हो। तो उसे बोलती है कि हाँ हाँ बोलो, क्या बोल रही हो तुम? तुमने मूवी के बारे में सुनते से इतने ज़्यादा तरीके से स्माइल क्यों किया? अब क्या है फ्लैशबैक में, तो मुझे बताओगी? तो स्मित उसी तरफ पास आके बोलती है, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कुछ फ्लैशबैक होगा? तो कहती, कम ऑन, इतना तो मैं तुम्हें समझ चुकी हूँ। तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशंस कब डल होते हैं, कब क्या होते हैं, वो सब समझ में आता है। इससे मुझे ये पता चलता है कि तुम पीछे के बारे में कुछ सोच रही हो। मैं तुम्हारे साथ कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा साल रह चुकी हूँ। आई मीन कुछ मोर देन 10। जब मैं कितने साल की थी, 10 या 12 साल की थी, तब तुम मुझे मिली थी। तो मैं कम से कम तुम्हारे साथ 8-9 साल से हूँ। तो मुझे इतना तो तुम्हारे साथ समझ में आता ही है ना स्मृति, प्लीज़। स्मृति उसकी तरफ देख के बोलती है, तो तुम रेडी हो मेरी स्टोरी सुनने के लिए? तो कहती है, बिल्कुल, बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो कहती है, फिर तुम मुझसे डिमांड मत करना कि तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। तो कहती, इस चीज़ पे मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती, रूहानिका कहती है। तो फिर स्मृति कहती, ठीक है, मैं नहीं सुनाऊंगी। तो उसे बोलते, अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन अगर वो चीज़ अच्छी हुई और मुझे चाहिए तो मैं डिमांड करूंगी। तो कहती है, नहीं, वो डिमांड तो मुझसे मत करना क्योंकि शायद मैं फुलफिल ना कर पाऊँ। तो कहती है, ओके ओके, तो चलो बताओ। तो स्मृति थोड़ा-सा हँसने लगती है और बोलती है, नहीं रहने देते हैं ना। तो उससे बोलती है, नहीं, मुझे जानना है तुम्हारा क्या मूवी से रिलेटेड है जो तुम इतना ब्लश कर रही हो, बताओ। तो कहती है कि वो इन दिनों की बात है जिस समय पे तुम्हें पता था कि मैं कॉलेज में थी, तनिष्का और मैं स्कूल में थी। मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे और मेरे को एग्ज़ाम में पूरे टाइम जो पढ़ाती थी, हमेशा से कोई ट्यूशन्स क्लासेस नहीं थे। 11th एंड 12th जो था वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ट्यूशन्स एंड क्लासेस सब कोई लेते थे। मेन पारुल भी लेती थी, प्रफुल्ल भी लेता था, पार्थ भी लेता था, बट मैं कभी नहीं लेती थी। स्मृति कहती है कि मुझे ज़रूरत कभी पड़ती ही नहीं थी क्योंकि मेरे पास तनिष्का थी। तनिष्का ने अपनी टाइम पर बहुत ज़्यादा टॉप किया था। शी इज़ गॉट 84% एंड वो बहुत बड़ी अच्छी अचीवमेंट थी। तो मुझे जब भी पढ़ाई के लिए कोई भी डाउट्स होता था, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, उसके लिए हमेशा से मेरे पास तनिष्का रहती थी। तो तनिष्का मुझे हमेशा से पढ़ाती थी और वो बहुत प्यार से मुझे पढ़ाती थी। फिर हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं और मैं एग्ज़ाम देने के लिए चली जाती हूँ। एग्ज़ाम्स का टाइम हो जाता है। एग्ज़ाम के टाइम में टाइम जब रहता था तो हम लोग ना ज़्यादातर जो वक़्त बिताते थे तो वो रूम पर ही हम लोग बहुत पढ़ाई करते थे। पर कभी-कभार क्या होता था कि तनिष्का जो रहती थी कि उसे कॉलेज के लिए खुद के लिए भी पढ़ाई करना था। तो एक दिन ऐसा होता है कि जहाँ पर मैं अपना एग्ज़ाम दे के बाहर निकल रही रहती हूँ, तभी वहाँ पर तनिष्का मुझे वहाँ पर मिलती है और वो मुझे मेरा हाथ पकड़ के मुझे एकदम से साइड में लेकर जाती है और वो मुझसे कहती है कि बताओ कैसा रहा एग्ज़ाम? तो स्मृति तभी कहती है कि बहुत अच्छा रहा, पर तुम इस समय क्या कर रही हो? तो कहती है कि मैं तुम्हें बताना भूल गई। आई एम सॉरी यार, मेरे खुद के भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं क्योंकि सेमेस्टर्स है, फाइनल ऑफ सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। तो तभी वो उसकी तरफ देख के बोलती है कि तनिष्का, ये सेमेस्टर्स क्या होते हैं? तो कहती है कि जैसे चलो मैं तुम्हें सिंपल तरीके से समझाती हूँ। जैसे तुम्हारा फर्स्ट टर्म होता है, सेकंड टर्म होता है, फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे 6 मंथ्स के एक-एक सेमेस्टर्स होते हैं। पहला सेमेस्टर होता है, फिर 6 मंथ के बाद दूसरा सेमेस्टर होता है और वो पूरा 1 साल में हमारे 2 सेमेस्टर होते हैं। मतलब अगर मुझे 4 साल की इंजीनियरिंग करनी है तो मेरे 8 सेमेस्टर्स होंगे। तो कहती है, अच्छा तो अभी तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम हैं? तो कहती है कि हाँ, और मुझे पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाना है। तो मैं सोच रही थी मैं तुम्हें यहाँ से पिकअप करूँ और यहाँ से लाइब्रेरी लेते जाऊँ। तनिष्का कहती है। तभी स्मृति कहती है कि पर मैं तो बुक्स लेकर ही नहीं आई। तो कहती, कल काय का एग्ज़ाम है? तो कहती है कि मेरा फिज़िक्स का एग्ज़ाम है। और तो वो कहती है कि ठीक है, फिज़िक्स का एग्ज़ाम है ना, तो चलो मेरे साथ। वो उसका हाथ पकड़ती है, यहाँ से लेके जाती है।
स्मृति यहाँ पर बताती है कि उसके जो एग्ज़ाम्स थे वो टर्मिनल्स थे। मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म्स होते हैं, उसके टर्मिनल एग्ज़ाम थे, उसके फाइनल एग्ज़ाम नहीं थे ये। लेकिन यहाँ पर जो तनिषा थी उसके टर्मिनल्स नहीं थे, उसके फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम थे। तो वो उसको वहाँ से लेते हुए लाइब्रेरी की तरफ जाती है। लाइब्रेरी 2 हिस्सों में बँटी थी, जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक नॉवेल्स का हिस्सा था और एक था पूरा अपने इसका। तो वो उसे वहाँ पे पढ़ाई वाले से लेकर जाती है। वहाँ पे उसे बोलते हैं कि वहाँ डेस्क पे वहाँ पर जाके बैठ जाओ। फिर वो जाती है, बुक्स पूरी की पूरी निकाल के लाती है। वहाँ पर बुक्स ऑल टाइम की अवेलेबल्स थी, क्योंकि ये कॉमन लाइब्रेरी थी फॉर स्कूल्स के बच्चों के लिए भी और इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए भी। तो उस लाइब्रेरी से वो वहाँ से सामान निकालती है, वहाँ बैठती है और उसे पढ़ाना स्टार्ट करती है। पढ़ाते-पढ़ाते वो थोड़ी-सी ना नॉटी भी रहती है तनिषा। तो पढ़ाते-पढ़ाते एकदम से उसकी तरफ देखती है और उसको उसके थाई पे हाथ रख देती है, क्योंकि बहुत ईज़िली एक्सेस करना आसान था स्मृति के थाई को टच करना, क्योंकि स्मृति का जो थाई था उस पे वो हमेशा से स्कर्ट पहनी रहती थी। तो स्कर्ट्स के अंदर वो हाथ डालना बहुत ईज़ी रहता था और यही चीज़ तनिषा को बहुत अच्छी लगती थी। तो तभी स्मृति कहती है, तनिषा क्या कर रही हो तुम? हाथ तो हटाओ ना। तो वो कहती है, क्यों? मेरा मन, मेरी मर्जी, हाथ तो रखूंगी मैं। तो कहती है, पागल हो गई हो क्या? तुम हाथ हटाओ, मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है। मैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा और हम ना यहाँ सबके सामने हैं। तुम क्या कर रही हो? बिल्कुल ये सही नहीं है। तो कहती है, क्यों तुम एक्साइटेड हो रही हो? तनिषा पूछती है। तभी स्मृति बोलती है, प्लीज़। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है। तो उसको हाथ हटा देती है। फिर हाथ हटाने के बाद वो उसके बालों को टच करने लगती है। ये वो यहाँ पे स्मृति की फीलिंग्स कुछ ज़्यादा ही होने लगती है। तभी स्मृति बोलती है, अच्छा मैं आती हूँ। तो वो कहती है कि कहाँ जा रही हो? तो कहती है, मैं वॉशरूम से आती हूँ। तो यहाँ पे तनिषा स्माइल करने लग जाती है। थोड़ी देर के मतलब 5 मिनट हो जाता है जहाँ पे स्मृति आती नहीं है और वॉशरूम लाइब्रेरी के जस्ट कॉर्नर में ही था। मतलब जब वो बाहर निकलो लाइब्रेरी के सेकंड टर्न में वहीं पर था। तो तभी वहाँ से आर्यन आता है। आर्यन बोलता है कि क्या हो गया, आज तू बड़ी हैप्पी हैप्पी दिख रही है फेस हो। तो कहता है, तो ये बैग किसका है? ये तो तेरा बैग तो है ही नहीं। आर्यन बोलता है। तभी तनिष्का से कहते हैं, ये स्मृति का बैग है, तू ज़रा देख, वो शायद से वॉशरूम गई है, मैं 2 मिनट में आता हूँ। आर्यन कहता है ठीक है। तो वो वहाँ पे बैठ जाता है वहाँ पर उन्हीं के साथ। फिर वो एकदम से भागते हुए जाती है। तो उस समय ऐसा टाइम था कि जहाँ पर एग्ज़ाम सबके चल रहे थे, तो वॉशरूम में कभी रश नहीं हुआ करता था। तो जैसे वो वॉशरूम के अंदर जाती है तो वो देखती है कि जो स्मृति है वो आहें भर रही है और वो अपने आप को मिरर में देख रही है और पानी का टैप बस चले जा रहा है। तनिषा को समझ में आता है। तनिषा पीछे से जो करती है, वॉशरूम का गेट लगाती है और उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है। तभी वो उसे बोलती है, तुमने मुझे डरा दिया एकदम से। मैं डर गई बहुत जम के, मुझे लगा किसने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा। तो कहती है कि तुम कौन से ख्यालों में खोई हुई थी? कहती कोई से ख्यालों में नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है हमें पढ़ाई करनी चाहिए, चलो यहाँ से चलते हैं। स्मृति कहती है। तभी तनिषा उसका हाथ पकड़ती है और उसे वॉशरूम के टॉयलेट के अंदर लेके चली जाती है। जैसे ही वो उसे अंदर लेकर जाती है और उसे वहाँ पे लॉक कर देती है और उसके वॉशरूम में उसके चिन को ऊपर करती है। वॉशरूम में मतलब जो पार्टीशंस होते हैं, उस पार्टीशंस में वो उसको रखती है और वो नीचे देख रही रहती है स्मृति। उसके चिन को ऊपर करती है और उसकी तरफ देख के बोलती है, क्यों? मेरे टच करने से कुछ ज़्यादा ही फीलिंग आ गई थी क्या, जो तुम मुझसे भाग रही थी? तो तभी स्मृति के ये तनिषा की ये बात स्मृति सुनती है। तो उसे बोलती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो उसे बोलती है, सच सच बताओ। तो कहती है, नहीं नहीं ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसे हंसने लगती है। फिर वो उसे बोलती है, अच्छा ठीक है। तो थोड़ा सा दूर हो जाती है। तभी स्मृति उसे पूछती है, तुम दूर क्यों हो गई? तो कहती है, क्यों? पास आना है, तुम्हारे करीब रहना है। तो स्मृति इधर उधर देखने लगती है, वो ब्लश कर रही रहती है। तभी तनिषा उसके पास आती है और जैसे ही उसका जो फेस रहता है वो सामने नहीं देखती है कभी भी। तनिषा को सामने क्लियरली नहीं देखती है। तो अपना जो फेस होता है वो लेफ्ट साइड पे देखने लग जाती है। तो लेफ्ट साइड में जब वो देखती है तो उसके जो ये क्या बोलते हैं, चिन चिन जो रहती है वो बहुत प्यारी से उसके जॉ लाइन्स इतने अच्छे से दिख रहे रहते हैं कि स्मृति के जॉ लाइन्स देखकर जो हमारी तनिषा रहती है उसके लिप को किस करने लग जाती, उसके जॉ लाइन्स को किस करने लग जाती है और उसकी नेक को भी बहुत प्यार से किस करने लगती है। थोड़ी देर में ऐसे किस करते हुए
वो उसकी पूरी नेक को किस कर रही रहती है और बहुत प्यार से किस करने लगती है। स्मृति सामने देखती है, उसे थोड़ा सा धक्का देती है और कहती है क्या कर रही हो, रूम भी तो है ना। तो वो कहती है कि रूम के लिए भी बहुत टाइम है, इतना टाइम नहीं है, और क्या करूं, मुझे मॉर्निंग का डोज भी नहीं मिला, अब इवनिंग का तो डोज ले लूं। और ऐसे करके वो उसके लिप पे किस करने लगती है। दोनों पैशनेट तरीके से एक दूसरे के लिप पे किस कर रहे रहते हैं। थोड़ी देर में इन्हें आहट होती है कि वॉशरूम में कोई आया है। तभी वो एकदम से डर जाती है और थोड़ा सा दूर होती है, और जो हमारी स्मृति रहती है उसके लिप पे हमेशा हाथ रखती है कि कुछ मत बोलना। थोड़ी देर में वो लड़कियां आती हैं, वॉशरूम लॉक रहता है, तो फिर वो लोग वहाँ पर अपना दूसरे वॉशरूम के जो पार्टीशंस होते हैं वहाँ जाती हैं, और थोड़ी देर में वहाँ से आती हैं, हाथ वाथ धोकर चली जाती हैं। यहाँ से धीरे से वो निकलती है और तभी स्मृति उसे धक्का देती है। तनिषा, क्या चाहती हो कि सबको हमारे रिलेशन के बारे में पता चल जाए? यार मुझे डर लगता है तुमसे दूर जाने में, बाय चांस अगर किसी को पता चल गया और फिर वो सामने वाले ने हमारे रिलेशंस को देख के एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, डर लगता है, तुम नहीं समझती हो। तो उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ कोई जानता है? तो कहती है कि मुझे नहीं जानता है, ऐसे कैसे, तुम ही तो जानते ना, अगर बाय चांस किसी ने देख लिया तो कहती है कि इतनी टेंशन लोगी तो कैसे चलेगा। और फिर से वो उसके लिप पे किस कर देती है, तो वो उसे बोलती है कि प्लीज़ मत किया करो, और ऐसे बोल के वो उसको दूर करती है। थोड़ी देर में वो लोग वहाँ से लाइब्रेरी से जाते हैं। फिर वहाँ पर आर्यन भी रहता है, तो वो उसे सीरियसली तरीके से पढ़ा रही रहती है। थोड़ी देर में पढ़ाते पढ़ाते स्मृति जो रहती है कब उसके शोल्डर पे सर रख कर सो जाती है उसे भी पता नहीं चलता, क्योंकि वो भी एग्ज़ाम देकर आई थी और एकदम से वो फ्रेश भी नहीं हुई थी, और तनिषा ने उसे पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो काफ़ी थक जाती है। आर्यन के आर्यन ये देखता है कि स्मृति जो है वो तनिषा के शोल्डर में सर रख के सो गई, तो उसे बोलता है तो बहुत बहुत स्वीट लगती है ये। तभी तनिषा बोलती है लाइन मत मार, मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वो कहता है कि अरे मुझे पता है यार, मैं तो बस बता रहा हूँ कि तुम दोनों कितने साथ में कितने क्यूट लगते हो। तो वो कहती है ठीक है। थोड़ी देर के बाद ये लोग ऐसे पढ़ाई करते हैं, वो उसे उठाती है और उठा कर बोलती है चलो, फिर ऐसे उसका हाथ पकड़ती है और मतलब पढ़ाने के लिए ले जाती है। ऐसे इनके 3-4 दिन इसी तरीके से बीत गए थे। अब फाइनली यहाँ पर जो रोज पढ़ाना, एग्ज़ाम देना, सब ऐसे ही चलता था। अब फाइनली यहाँ पर तनिषा के भी एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे और स्मृति के भी एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। और स्मृति का जो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तो उसके सेमेस्टर जो होते हैं ना, क्लासेस लगना स्टार्ट हो गई थी। मतलब उसका तो टर्मिनल्स थे, तो उसकी क्लासेस लगना स्टार्ट हो गई थी, पर यहाँ पर छुट्टियाँ हो गई थी तनिषा की। अब तनिषा के सेमेस्टर का जो गैप होता है वो था। अब उस गैप में वो चाहे कुछ भी कर सकती है, वो यहाँ पर भी रह सकती थी और घर भी जा सकती थी। पर उसने सोचा कि वो तनिषा ने ये सोचा कि वो स्मृति को छोड़ के कैसे जाएगी, तो वो घर नहीं जाती है, तो वो वहीं पर रहती है। तो एक दिन की बात रहती है कि जहाँ एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद उसकी छुट्टियाँ चल रही थी, तो वो वहाँ से उठ के आती है और एकदम से स्मृति के जो क्लासरूम रहता है उसके बाहर वो नॉक नॉक करती है। तो वहाँ पर उसे मैथ्स की टीचर दिखती है, तो उसे बोलती है कि हे, यू मस्ट बी तनिषा राइट। तो वो बोलती है हे मैम, आपको मेरा नाम याद है? तो तभी वो उसे बोलती है कि तुम्हें मेरा नाम याद नहीं है क्या? तो वो कहती है मैम इतनी ब्यूटीफुल हो आप, आपको कैसे कोई भूल सकता है? ऑफ कोर्स शालिनी मैम हो आप। तो कहती है मुझे अच्छा लगा, यहाँ क्या आना हुआ, आज तो शायद से स्मृति कोई कॉपी भी नहीं भूली है और उसने अपना होमवर्क भी अच्छे से किया है। तो वो कहती है कि एक्चुअली मैम मुझे ना डॉक्टर के पास जाना था, वो मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा सा लाइट फीवर वॉमिटिंग जैसा लग रहा है। तो मैं सोच रही थी कि मैं स्मृति को साथ में लेकर जाऊं, क्योंकि यहाँ पर हमारे मॉम एंड डैड तो है नहीं है, और प्रॉब्लम ऐसी है कि थोड़ा सा मतलब कोई साथ में रहेगा तो अच्छा रहेगा ना। तो तभी वो कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, स्मृति तो छोटी है, वो तुम्हारा क्या दिखेगी, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो तभी स्मृति वहाँ से खड़े होती है, बोलती है नहीं मैम मैं चली जाऊँगी, बस आप मुझे परमिशन दे दीजिए, अगर तनिषा को ठीक नहीं लग रहा है तो मैं जाऊँगी। यहाँ पर जो पारुल रहती है वो एकदम से खड़ी होकर बोलती है क्या हो गया है तुझे, जा रही है तो जाने देना, इसी बहाने हमें तो छुट्टी मिल जाएगी। तो कहती पागल है क्या, वो क्यों जाएगी उसके साथ, मैं जाऊंगी। तो वो कहती है तनिषा चलते हैं डॉक्टर के पास, मैम प्लीज़ अगर आप अलाउ करो।
तभी वो कहती है कि ठीक है, बट मैं तुम्हारी क्लास टीचर भी नहीं हूँ, और तुम्हें एक बार प्रिंसिपल मैम से भी ले लेनी चाहिए। तो कहती है ऑफ कोर्स मैम, मैं ले लेती हूँ। तभी वो वहाँ से स्मृति को बोलती है कि बैग तो ले लो अपना, तुम वापस थोड़ी ना आओगी। तो कहती है कि हाँ। वो यहाँ पर स्मृति को थोड़ी सी जेलसी फील हो रही थी, क्योंकि उसे थोड़ा सा जल्दी था कि नहीं नहीं मुझे जाना है, और वो एकदम से हाथ पकड़ती है। फिर यहाँ से जब हाथ पकड़ती है तो बाहर की तरफ जाती है, प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है, वो परमिशन लेती है, और प्रिंसिपल जो रहते हैं वो उसे पूरी चीज़ें पूछते हैं ऐसे वगैरह वगैरह। 10 से 15 मिनट तक वो उसका इंट्रोगेशन करने के बाद उसे परमिशन दे देते हैं। थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से जाती है, हॉस्टल से वहाँ से डायरेक्ट जाती है, और फिर उसके तनिक्षा उसे बिठाती है मतलब कैब में, और उसे बोलती है कि भैया ये यहाँ जगह लेके चलो। तो वो उसे बोलती है कि क्या हो गया है, कल तक तो तुम्हें कुछ भी नहीं था, और आज मॉर्निंग में भी हम गए तब भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ था, एकदम से सडनली से ऐसे कैसे हो गया? तनिषा तुमने कुछ खाया क्या? स्मृति काफ़ी ज़्यादा वरिड रहती है। तनिषा उसकी तरफ देख के स्माइल कर रही रहती है, तो उसे बोलती है कि तुम एक स्माइल करना बंद करोगी? मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ रही हूँ, तो मुझे जवाब देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ स्माइल करे जा रही हो, स्माइल करे जा रही हो। क्या हुआ है, कुछ तो बताओ। तो उसे बोलती है कि भैया थोड़ा सा जल्दी चलाइए, हम लेट हो जाएंगे। तो वो कहती है कि हाँ भैया जल्दी चलाओ, हमारा अपॉइंटमेंट भी है, डॉक्टर चली जाएगी ना। तो स्मृति की ये बात सुन के तनिषा स्माइल करके बोलती है तो ऐसे करके थोड़ी देर में ही पहुंच जाते हैं। जैसे ये लोग वहाँ से कैबिन से कार से उतरते हैं, तो उतर के वे लेफ्ट की तरफ देखते हैं। जैसे वो लेफ्ट की तरफ देखती है, तो जो हमारी स्मृति रहती है वो पूरे टाइम आजू बाजू देखने लगती है कि ये एरिया तो उसने फर्स्ट टाइम देखा है, और दूसरी बात इस एरिया के आजू बाजू कोई भी डॉक्टर नहीं दिख रहा है। तभी वो स्मृति से बोलती है कि तभी वो स्मृति तनिषा से कहती है कि यार तुम कहाँ लेकर आई हो, यहाँ तो एक भी डॉक्टर नहीं दिख रहा, और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो कहती है कि मेरा इलाज जहाँ हो रहा है कि वहीं पर लेकर जाऊंगी ना तुम्हें, चलो। ऐसे वो पकड़ती है, वो जाते हैं, और एक वहाँ पर ना टॉकीज रहती है, वो एक सिनेमा हॉल रहता है, वो सिनेमा हॉल उसको वहाँ पर लेकर जाती है, वहाँ से टिकट लेती है, उसे अंदर लेती है। यहाँ पर स्मृति पूरी ब्लैंक रहती है, उसे कुछ भी नहीं समझ में आ जाता है। और वो जिस मूवी को देखने जाते हैं उस दिन ट्यूसडे रहता है, और ट्यूसडे के दिन इतनी ज़्यादा कोई और जिस टाइम पे जाते हैं वो 12:30-1 बजे का शो रहता है, उस समय पे जाते हैं। तो उस समय पे ना कोई भीड़ भी नहीं रहती है, मतलब कोई रश नहीं रहता है, बहुत थिएटर खाली रहता है। तो ये लोगों के आजू बाजू वाले जितने भी फ्लोर्स रहते हैं, मतलब आगे की फ्रंट के 2 लाइन, पीछे की फ्रंट के 2 लाइन, और साइड में पूरा खाली रहता है, और ये बीचों बीच वहाँ जाके बैठ जाते हैं। तभी वो उसे बोलते कि पर हम यहाँ क्यों आए हैं? तनिषा से बोलते तुम डम्बो की डम्बो ही रहोगे। ऑफ कोर्स मुझे मूवी देखने का शौक था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे मूवी देखने लाई हूँ। तो कहती है तो तुमने मेरा स्कूल बंक कराया सिर्फ मूवी के लिए, और तुम्हारी तबीयत कुछ खराब नहीं है? तो कहती है हाँ बाबा, मेरी कोई तबीयत खराब नहीं है, और वैसे भी तुम इतना सीरियसली क्या पढ़ोगी, तुम्हारा जो भी लॉस होगा वो मैं पढ़ा दूंगी ना। अब मुझे मूवी देखनी है तुम्हारे साथ, मैं घर में बोर हो रही थी, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और मुझे आज इस मूवी के बारे में पता चला, ये मूवी काफ़ी अच्छी है, इसलिए मैं तुम्हें लेकर आई हूँ। अब कृपया तुम चुपचाप रहोगी। यहाँ पर राइट साइड में हमारी स्मृति बैठती है, उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर हमारी तनिषा बैठती है। मूवी चलना स्टार्ट होती है, मूवी चल रही रहती है, और मूवी के कुछ 10 से 15 मिनट के बाद एक हॉट सीन आने लग जाते हैं। मूवी में काफ़ी हॉट सीन रहते हैं, तो यहाँ पे जो स्मृति रहती है उसे थोड़ा सा ऐसे पब्लिकली देखने में थोड़ा सा उसको शर्म आ रही रहती है। तनिषा से घूर घूर के देख रही रहती है, और जैसे जैसे वो उसे घूर घूर के देख रही रहती है वो काफ़ी ज़्यादा अंदर से भी हॉट हो रही रहती है। थोड़ा सा वो टर्न होती है तो वो स्मृति की तरफ देखती है, और एकदम से वो अपना जो हाथ रहता है वो स्मृति के थाई पे रख देती है, और उसके थाई को रब करना स्टार्ट कर देती है। मैंने आपको बताया उसने स्कर्ट पहनी थी, तो उसके स्कर्ट के अंदर हाथ डाल के वो थाई को रब करने लगती है। यहाँ स्मृति की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही रहती है, वो उसे धीरे धीरे उसका हाथ हटाने लगती है, पर यहाँ पर तनिषा उसके थाई पे हाथ रखे ही रहती है। थोड़ी देर में वो अपना जो राइट हैंड रहती है वो उसके टमी पे रख देती है। टमी पे भी हाथ रखने के बाद भी वो उसके हाथ को उसके टमी पे मल रही रहती है। मूवी भी देख रहे रहते हैं, और मूवी के हॉट सीन चल चल रहे रहते हैं, वहाँ से इसको भी मतलब ऐसे ही रखी रहती है। धीरे से स्मृति उसका हाथ पकड़ती है और टर्न होती है, तभी वो तनिषा और स्मृति एक दूसरे को देख रहे थे। यहाँ पर जो नशा चढ़ा रहता है तनिषा की आंखों में पूरे तरीके से दिख रहा रहता है, वो उसकी तरफ देखती है।
और देख के स्मृति कहती है मत करो ना। तो वह कहती है नहीं मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, और ऐसे कह के वो उसका लिप को अपने लिप पे रख लेती है और बहुत पैशनेट तरीके से वो उसके लिप को किस कर रही रहती है। वो दोनों अपने एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। जैसे ही वो हाथ छोड़ते हैं वो उसके गालों को पकड़ती है, बहुत प्यार से किस करे जा रही रहती है। काफ़ी देर तक वो किस करने के बाद उनको एकदम से आहट होती है कि कोई आ रहा है, तो वो एक दूसरे से दूर होते हैं। यहाँ पे दोनों थोड़ा-सा डर भी जाते हैं कि बाय चांस किसी ने उनको किस करते हुए देख लिया, लेकिन पूरे टॉकीज में अंधेरा रहता है, कुछ भी नहीं दिखता। थोड़ी देर में और हॉट सीन चल रहे रहते हैं, समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर जो हमारी तनिषा रहती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो एकदम से स्मृति के जो बूब्स का वहाँ पार्ट रहता है शर्ट के ऊपर से ही उसके बूब में हाथ रख देती है, उसको प्रेस करे जा रही रहती है, काफ़ी ज़्यादा प्रेस करे रहती है, लेकिन फिर भी उसे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो फिर वो क्या करती है कि उसी के बटन्स को ओपन कर लेती है, पूरे बटन्स को ओपन करती है और अपना एक हाथ उसके अंदर डाल देती है। स्मृति जो रहती है उसके हाथ को पकड़ रही रहती है और कहती है कि प्लीज मत करो, लेकिन फिर भी स्मृति की ऐसी जो चीजें चल रही रहती है उसमें तनिषा रुकने वाली थी क्या, कि वो तो काफी हॉट सीन देख के इतनी एक्साइटेड हो गई थी। वो उसके बूब्स को उसके ब्रा के अंदर हाथ डाल के उसे काफी प्रेस कर रही रहती है, उसके जो निपल्स रहते हैं उसे उसको काफी टच करके पॉइंटेड तरीके से प्रेस कर रही थी। यहाँ पर स्मृति की हालत इतनी खराब होने लगती, इतनी खराब होने लगती है कि उसे समझ में नहीं आता। फिर भी वो थोड़ा सा जैसे उसके ऊपर टर्न होती है वो उसको किस करने स्टार्ट कर देती है, बहुत प्यार से किस कर रही रहती है, काफ़ी पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। पर अब तनिषा इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि उससे रहा ही नहीं जा रहा था और उसका मन इतना ज़्यादा कर रहा था कि अब कुछ ना कुछ करे। तभी वो एकदम से उसी वक्त पे इंटरवल हो जाता है, और जैसे इंटरवल होता है तो लाइट्स ऑन होने लगती है। तो वो फटाफट अपने बटन्स को ओपन करती है, बटन्स को क्लोज करती है और स्कर्ट को थोड़ा सा नीचे करती है। और तभी तनिषा उसे बोलती है वॉशरूम में करते हैं। तो उसे बोलती है कि क्या? तो कहती है कि चलो ना वॉशरूम में करते हैं, मुझसे नहीं रहा जा रहा है। तो कहती है प्लीज समझो हम यहाँ पब्लिक प्लेस पे हैं। तो कहती है क्या हो गया, किसी ने देखा क्या, सब हो जाएगा। वो उसका हाथ पकड़ती है, उसे वॉशरूम में लेके जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे वॉशरूम में इतनी भीड़ रहती है कि वो समझ ही नहीं पाती है। फिर ऐसा हो जाता है कि इतनी भीड़ रहती है कि दोनों रहते हैं। फिर ये लोग अपनी सीट पे वापस आ जाते हैं 10 मिनट के बाद, इंटरवल खत्म। लाइट्स ऑफ होने का वेट कर रही रहती है तनिषा। लाइट्स ऑफ होती है जैसी, तभी वो स्मृति के लिप को फिर से किस करना स्टार्ट कर देती है और धीरे धीरे जो उसकी जो स्कर्ट होती है उसे वो ऊपर करती है और अपना एक हाथ उसकी जो पैंटी के अंदर डाल के उसके जो मिडल ऑफ दी बिटवीन द लेग्स होते हैं उस पर वो वर्क करने लग जाती है। जैसे जैसे वो स्पीड में कर रही रहती है, यहाँ पे तनिषा की इस हरकतों से स्मृति की हालत इतनी खराब हो रही रहती है। स्मृति बार बार से कहती, वो इतनी रोम, मतलब ऐसा होता है ना कि जब आप एक्साइटेड हो जाते हो तो आप रोम करने लगते हो। तो जैसे वो रोम करती है उससे पहले ही तनिषा उसके लिप को अपने लिप पे रख लेती है और उसे किस करने लगती है और उसे बहुत ज़्यादा स्पीड में रबिंग कर रही रहती है, उसकी नेक को किस कर रही रहती है, फिर उसको सब कर रही रहती है। थोड़ी 10 से 15 मिनट के बाद करने के बाद यहाँ पे हमारी स्मृति जो रहती है वो सेटिस्फाइड हो जाती है। बट अब पारी होती है तनिषा की। तनिषा बिल्कुल भी जोश में थी, उसके अंदर जो आग लगी थी वो तो कम ही नहीं हो रही थी। तो वो स्मृति का हाथ लेती है और अपने पैंट की जो जिप्स होती है उसे ओपन करती है और उसमें अंदर डलवाती है और बोलती है कि करो। तो वो बोलती है कि पर कैसे, मेरे से नहीं होगा। तो कहती है करो, और वो उससे उसका रबिंग करा रही रहती है और उसके लिप पे किस भी करी रही रहती है। वो दोनों काफ़ी पैशनेट थे। पूरी मूवी में क्या चल रहा रहता है उन दोनों को कुछ भी खबर नहीं होती है। और थोड़ी देर के बाद वो जब मूवी की एंडिंग होने रहती है, एंडिंग के पार्ट पार्ट जब होने लगती है, तब तो हमारी स्मृति पूरी की स्मृति भी सेटिस्फाइड हो जाती है और साथ ही साथ हमारी तनिषा भी सेटिस्फाइड हो जाती है। और जब मूवी की लाइट्स ऑन होती है तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख के हाँफ रहे रहते हैं और स्माइल कर रहती है। यहाँ पे स्मृति तो अपने ब्लश कर रही रहती है, समझ में नहीं आता कि ये क्या हरकतें हैं, क्योंकि रूम में हम साथ भी रहते तब भी कर सकते। तभी उसे बोलती है कि रूम में थे तो तब कर लेते ना। तो कहती है कि कुछ चीज़ों के मज़ा ऐसी एडवेंचर्स में आते हैं।
रूम में हर एक ही टाइप का करने में कोई मज़ा नहीं आता, तो ये करने में जो फीलिंग है ना वो तुम कैसे समझोगी। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जब रूहानी का ये सुनती है तो उसे कहती है, व्हाट, ये भी किया है तुमने, वाओ दिस इज अमेजिंग। स्मृति बोलती कि अब इससे आगे कुछ मत बोलना कि तुम्हें भी ये सब चाहिए। तो कहती है व्हाई नॉट, मुझे भी चाहिए, मुझे भी ये सब फील करना है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।